राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ मैं आज। तो देखो, ये आप जन्माष्टमी के लिए भी बना सकते हो, लेकिन ये वूलन है। अब देखो, मैंने इसको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है, और ये मैंने पोशाक ये बना के रखी थी। और मैंने इसे इस डिज़ाइन में देखो, अंदर मैंने अलग डिज़ाइन बनाया है, और ये अलग है, और ये इसका ये भी अलग है, और ये इसकी अलग डिज़ाइन है। तो मैंने इसे 4 डिज़ाइन में कंप्लीट किया है इस पोशाक को, और ये बहुत ही प्यारी है। आप इसे किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोपाल जी के लिए, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा पहनाने के बाद। तो मैं आज सेम यही डिज़ाइन आपको बनाना बताऊँगी। आशा करती हूँ कि आज अच्छे से आपको समझा सकूँ कि मैं ये सेम डिज़ाइन बनाऊंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पोशाक। तो मैं इसे 3 कलर से बनाऊंगी। मेरे पास ये 3 कलर हैं, और क्रीम है, ग्रीन और रेड है। और ये मेरी बूल है ना, 3 प्लाई बूल है, और मेरे पास ये 9 नंबर की क्रोशिया है। तो आज हम इसी से बनाएंगे। और देखो, मैंने ये चोली बना के रखी है, और इसका गला और बाजू भी मैंने कर दिया है। तो इसे मैंने देखो 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। और मेरे पास नीचे ये 24 चैन है इधर। और देखो, मैंने इसे इधर से मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 और 5 राउंड में मैंने इसे कंप्लीट किया है। और नीचे मेरे पास ये 24 चैन है, इसके अंदर 24 या 25 होंगी लास्ट। और मैंने इसे 4-5 राउंड में कंप्लीट किया है। अब देखो, हम यहाँ से अपना बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए मैंने इसे स्लिप स्टिच यहाँ जॉइंट करके स्लिप स्टिच से इसे बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अब यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो देखो, यहाँ हम 1 2 3 चैन ले ली मैंने। 3 चैन लेकर अब इसकी आगे वाली चैन में एक सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो एक चैन में मैंने 3 की चैन ली है, फिर दूसरी वाली चैन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब हम आगे वाली चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखो, फिर से आगे वाली चैन में हम 2 बार करेंगे, 1 और सेम जगह 2 बार। फिर देखो, आगे वाली चैन में फिर से 1 बार। तो देखो, ये मेरी 3 की चैन थी। इसके बाद मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर उसके बाद मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर उसके बाद मैंने 2 बार किया, फिर उसके बाद मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया। अब हम इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो, मैंने ये चोली अपनी बना के रखी है ना, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और मैंने इसका फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाला है, तो आप वहाँ से भी इसे बना सकते हो। तो हम इसलिए वीडियो में चोली इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अब देखो, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब देखो, इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। एक चैन में हम 1 बार और दूसरी चैन में हमें 2 बार। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो, मैंने इसे एक क्रोशिया से स्टार्ट किया था। तो ये हमारे पास ये लास्ट में, मैं रो के लास्ट में हूँ, तो मेरे पास एक चैन बची, तो इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 और सेम जगह फिर से। अब देखो, हमें क्या करना है। अब ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया है ना, इसके अंदर हमें 1 2 3, सबसे पहले हमें तीसरी वाली जो चैन है इसमें जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करना है। लॉक करके 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेकर और सेम जगह हमें फिर से अपनी एक और डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो हमारी 3 की चैन थी, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और एक डबल क्रोशिया हमने सेम जगह फिर से बना लिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया होगी। अब देखो, ये हमारी जो एक चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया की थी, इसे हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। तो बीच में डालेंगे
क्रोशिया पे लूप लेकर बीच में डालकर और यहाँ इसे फिर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया थी, इसमें भी हम बीच में डालकर और यहाँ इसे फ्रंट पोस्ट कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया थी, उसमें मैंने 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं। अब देखो हमारी आगे एक डबल क्रोशिया, तो एक डबल क्रोशिया पे हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। तो एक चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमारी देखो 2 डबल क्रोशिया ये, तो इसे हम पहली को फ्रंट पोस्ट फिर करेंगे बीच में डालकर, और फिर हमारी देखो ये दूसरी डबल क्रोशिया, इसे भी हम बीच में डालकर फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। और जो हमारी एक डबल क्रोशिया, इस पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है सेम जगह। एक हो गई, फिर सेम जगह दोबारा से। अब देखो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इन पे हमें फिर से फ्रंट पोस्ट करना है। तो बीच में डालेंगे और उसको निकालेंगे, फिर सेम जगह फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो सेम एक जगह मैंने 2 डबल क्रोशिया में 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं और एक डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। तो एक और सेम जगह फिर से। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, जहाँ मेरी एक डबल क्रोशिया थी उस पर मैंने एक और डबल क्रोशिया को इंक्रीज किया है। तो सेम जगह एक चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया किया है, और जहाँ हमारी 2 डबल क्रोशिया थी उस पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया है। तो 2 डबल क्रोशिया 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया 2 फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट होने को है। तो देखो ये मेरे पास 2 डबल क्रोशिया बचती हैं, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये लास्ट की 2 डबल क्रोशिया हैं, एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किया था, तो इसे हम दोनों को फ्रंट पोस्ट कर लेंगे बीच में डालकर। अब देखो हमारे पास ये सबसे पहले जो हमने 3 चेन ली थी, ये उसकी हम तीसरी वाली चेन में जाएंगे। देखो 1 2 3, यहाँ हम देखो इसको स्लिप स्टिच से लॉक किया, लॉक करके 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर अब देखो हमने ये 3 चेन हो गई हमारी पहली डबल क्रोशिया पर। अब ये जो हमारी दूसरी डबल क्रोशिया, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है सेम जगह। एक और फिर से यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब देखो हमारी ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो फ्रंट पोस्ट को हमें फ्रंट पोस्ट ही उठाना है, बीच में डालेंगे फ्रंट, थोड़ा धागा लंबा करके यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक हो गया, और ये दूसरा भी हम बीच में डालकर फिर से हम यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब देखो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया आई, तो पहली वाली डबल क्रोशिया पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, और दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया, इस पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो देखो 2 डबल क्रोशिया, तो पहली पे मैंने एक बार किया, दूसरी पर मैंने एक बार कर लिया, और सेम जगह फिर से हम यहाँ फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज किया, तो 2 डबल क्रोशिया पे मैंने 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया है। अब देखो हमारी ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो हमें इसे बीच में डालना है और यहाँ फिर से हमें ये बनाना है। फिर हम बीच में डालेंगे, फिर इसे फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, फिर देखो हमारी 2 डबल क्रोशिया आई, तो पहली वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, और दूसरी वाली डबल क्रोशिया की चेन में हमें जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो एक बार और सेम जगह फिर से 2 बार। तो 2 डबल क्रोशिया पे हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 हमारे फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी तीसरी चेन है ना, इसमें डालेंगे इसको, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करके 1 2 3 चेन लेंगे। यहीं 3 चेन लेने के बाद फिर आगे वाली चेन में फिर से एक बार करेंगे। तो 2 चेन में मैंने एक हमारी 3 की चेन, तो इसे भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब देखो दूसरी चेन पे मैंने एक डबल क्रोशिया कर ली। अब ये हमारी देखो तीसरी चेन है, तो इसमें हमें जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हमें फिर से एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो 3 पे हमें
4 करना है। तो देखो ये आगे हमारी 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो इन्हें हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे। पहला फ्रंट पोस्ट उठा लिया, दूसरा है, दूसरा फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। अब इसके बाद देखो हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली डबल क्रोशिया की चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी वाली में फिर से एक बार करेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया, तो इसमें हम जाकर 2 बार करेंगे, तो हमारी यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो एक डबल क्रोशिया हम यहाँ इंक्रीज़ कर लेंगे, तो 3 पे हमने 4 बनाई है। तो पहली हमें एक डबल क्रोशिया, और तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उस पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखो ये हमारे फिर से 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो फिर से हम फ्रंट पोस्ट ही उठाएंगे, बीच में डालेंगे इसको, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट। अब ये हमारी फिर से 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इन पे हमें पहली में एक बार, दूसरी में फिर से एक बार, और तीसरी में हम 2 बार जाकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट रहेंगे। तो इस रो में हमारे पास 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज रहेगी। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी 3 की चेन थी पहले, इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से फिर लॉक करेंगे। हम लॉक किया और यहीं 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखो यहाँ हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो मैंने एक हमारी ये 3 की चेन थी, इसे भी हम इस डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी 2 चेन में। आगे वाली चेन में फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, तो 3 डबल क्रोशिया। अब देखो ये हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया इसी पे बनाया था। अब ये हमारे पास लास्ट वाली चेन है, तो इसमें जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो पिछले राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थी, तो इस रो में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गई। तो हर रो में हमें हर राउंड में एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए जाना है। अब देखो हमारी ये 2 फ्रंट पोस्ट आए, तो देखो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही करेंगे, बीच में डाला हमने और इसे थोड़ा लंबा धागा खींच के यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर भी फिर हमें एक डबल क्रोशिया लेना है, और ये हमारी चौथी डबल क्रोशिया है। ये इस वाली चेन में जाकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो लास्ट वाली जो चेन रहती है डबल क्रोशिया की, उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो हर रो में हमें हर राउंड में एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए जाना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थी, फिर 3 करी हमने, फिर 3 पर 4 डबल क्रोशिया किए और 4 पर हमने 5 डबल क्रोशिया किए। ऐसे ही मैं 8 डबल क्रोशिया तक ये रो इसी तरह से सेम पैटर्न बनाऊंगी। हर राउंड में मैं एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए जाऊंगी। तो इसी तरह से हम इसमें 8 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट तक इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो इसके बाद देखो मेरे पास ये 5 हैं, तो इसके बाद 3 राउंड और मैं इसके बना लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो आप भी सेम ऐसे ही बनाना है। हर रो में हर राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। 5 पर हमारी 6 हो जाएंगी, 6 डबल क्रोशिया पर फिर 7 हो जाएंगी, फिर 7 डबल क्रोशिया पर हमारी 8 डबल क्रोशिया रहेंगी, और फ्रंट पोस्ट हमारे फ्रंट पोस्ट ही रहेंगे। दोनों फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट ही करना है, और डबल क्रोशिया पे हमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया के अंदर इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम 3 राउंड और कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी क्या करना। तो देखो मैंने ये अपनी रो कंप्लीट कर ली है। तो मैंने आपको बताया था 8 चेन, तो मैं 8 डबल क्रोशिया, लेकिन मैंने इसमें 7 डबल क्रोशिया किया है। 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं और मैंने 7 डबल क्रोशिया तक ये रो अपनी कंप्लीट किया, क्योंकि मैं एक और राउंड इसकी बढ़ाती तो ये मेरी बेस बड़ा हो जाता, तो इसलिए मुझे आगे भी डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए मैं 7 डबल क्रोशिया तक ये अपना बेस रखूँगी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो देखो 1 2 3 तीसरी वाली चेन में जाकर इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक चेन लेकर इस धागे को हम यहीं कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्क यहीं कंप्लीट होता है। अब इसे हम क्या करना है,
अब हमें यहाँ से अपना ग्रीन कलर ऐड करना है। तो ग्रीन कलर को हम यहाँ से देखो यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे, जहाँ हमारे आगे फ्रंट पोस्ट है यहाँ से हम इसे ऐड कर लेंगे। और यहाँ हम 1 2 3 चेन लेकर 3 चेन ले ली हमने, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई है। यहाँ हमें 1 और 2 और चेन लेनी है और फिर सेम जगह हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने ये बनाया। अब देखो हमें क्या करना है, नीचे हम अपनी 2 चेन छोड़ेंगे, तो 1 और 2 चेन हमने छोड़ दी। अब इसकी हम तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट करना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें 1 और 2 चेन लेकर फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर देखो हमें 1 और 2 चेन छोड़नी है, तीसरी वाली चेन में जाकर फिर से हमें यहाँ एक डबल क्रोशिया करना है और 1 2 एक डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर फिर से सेम जगह वहीं हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया अपना बनाना है। तो देखो इस तरह से हमारे ये बनेंगे। तो ऐसे ही मैं सेम पूरे बेस में यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखो एक बार और मैं बताती हूँ आपको, ये किया हमने। अब देखो 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, फिर आगे वाली तीसरी चेन में डालेंगे इसको और यहाँ हम फिर से एक डबल क्रोशिया के बाद 1 और 2 चेन और फिर से सेम जगह फिर डबल क्रोशिया और फिर नीचे हमें 2 चेन छोड़नी है, तीसरे वाले में जाकर फिर से वर्क करना है। तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताते हैं। तो देखो ये वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो जॉइंट करेंगे, देखो ये जो तीसरी वाली चेन थी हमारी 1 2 3, तीसरी वाली चेन में जाकर यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसके बीच में जाकर एक सिंगल क्रोशिया से हम जॉइंट कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने बीच में जॉइंट कर लिया। तो इसमें हमें वर्क नहीं करना, इसके आगे वाले में हमें फिर से वर्क करना है। तो देखो ये जो आगे वाला हमारा ट्रायंगल है, इसके अंदर ये जो सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया है इसके नीचे से यहाँ डालेंगे और यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट करनी है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर इसके नीचे 2 3 4 और ये 5। तो 5 डबल क्रोशिया मैंने इसके अंदर बना ली। अब देखो ये जो हमारे ये जो बीच में है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसके बीच में से डालेंगे और यहाँ हमें 1 और फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया। अब देखो ये डबल क्रोशिया है, इसमें हमें इस बाहर से ऐसे करके डालेंगे और यहाँ फिर से हमें वर्क करना है। तो यहाँ फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है अपनी। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 और ये 5। तो देखो 5 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ हो गई हैं। ये धागा इधर से आ गया तो इसे हम इधर ही खींच लेंगे। पहले इसे निकालती हूँ और ये धागे को बाहर की साइड कट कर देती हूँ इसे।
तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। अब हमें देखो क्या करना है, आगे वाला हमारा ट्रायंगल है तो इसमें हमें बीच में इस होल के अंदर बीच में जो गैप है इसमें हमें डालना है और यहाँ हमें एक सिंगल क्रोशिया फिर से किया। तो इस तरह से अब ये हमारी एक में हमें सिंगल क्रोशिया करना है ट्रायंगल में और एक में हमें ये अपना ये डिज़ाइन बनाना है। तो देखो ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसमें हमें वर्क करना है, फिर इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ये बीच में ये जो हमारा गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इधर हमें फिर से ये वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो फिर से बनाते हैं हम, इधर से डालेंगे बीच में से यहाँ और यहाँ फिर से हम तीन हो गई, 4 और ये 5। अब देखो इधर 5 बन गई हमारी एक डबल क्रोशिया में। अब ये हमारा लूप लेंगे और इसको यहाँ बीच में से डालेंगे और यहाँ फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया अपनी करेंगे। एक हो गई, सेम जगह फिर से 2 हो गई। अब फिर देखो ये वाली डबल क्रोशिया है इसमें हमें फिर से बनाना है अपना 5 बार डबल क्रोशिया। तो देखो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब देखो हमारा आगे वाला ट्रायंगल आया है, इसमें हमें बीच में डालकर एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है और फिर आगे वाले में सेम ऐसे ही हमें बनाना है। इधर हमें 5 डबल क्रोशिया, इधर हमें 5 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया ना हमारी एक जगह, तो पहली में 5 फिर दूसरी में 5 और बीच में हमें 2 बनानी है। फिर इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, फिर आगे वाले में वर्क करना है। तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन पूरे बेस में यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर मैं आगे वाला डिज़ाइन बताऊँगी आपको कि क्या करना है, कैसे बनाना है वो। तो पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो ये हमारी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन। अब हमें क्या करना है, इसे हम जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर तीसरी वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके और यहाँ हम इस धागे को कट कर देंगे। कट कर दिया। अब हम यहाँ से अपना रेड कलर लगाएंगे। कट करने के बाद इसे हम अंदर की साइड शिफ्ट कर लेंगे बाद में, या अभी निकाल देती हूँ। देखो तो देखो अब हम यहाँ से इसे जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहीं जाकर इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया और एक सिंगल चेन ले लें। चेन लेने के बाद अब देखो इसमें हमें वर्क करना है। तो इसमें हमें देखो डबल क्रोशिया बनाना है अपना। तो एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन लेकर 3 चेन लेने के बाद सबसे जहाँ हमने 3 चेन अपनी ख़त्म की थी वहीं जाकर इसे स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया एक कर देंगे। और फिर देखो यहाँ फिर इसी में हम फिर से अपनी डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखो यहाँ हमारी डबल क्रोशिया ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेकर जहाँ से ये ख़त्म हुई थी और हमने यहाँ से 3 चेन ली थी वहीं से इसे लूप को उठाएंगे ऐसे और यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और फिर देखो इसी में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ ख़त्म हो गई, 1 2
3 चेन लेकर फिर से नीचे वाले लूप को उठाएंगे और यहाँ फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। अब देखो फिर से हम इसी में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारी ये चौथी डबल क्रोशिया है। यहाँ 1 2 3 चेन लेकर फिर से हमें इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है। तो हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया लेना है और 4 डबल क्रोशिया के एक डबल क्रोशिया के बाद 3 ऊपर चेन, फिर जहाँ से हमारी ये डबल क्रोशिया खत्म होती है वहाँ से लेकर इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। अब देखो आगे हमारी जहाँ हमने एक एक सिंगल क्रोशिया लिया था उसकी लास्ट वाली लूप को लेंगे और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया और देखो फिर इसके अंदर फिर से हमें अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो एक डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से लूप में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से डबल क्रोशिया। तो हर गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है और ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। और देखो 3 चेन ली हमने, फिर से हम इसके अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब इसके अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया है। फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर से पहली वाली चेन जहाँ से हमारी डबल क्रोशिया ख़त्म होती है वहाँ जाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर देखो फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी चौथी डबल क्रोशिया है। 1 2 3 चेन लेकर फिर इसके अंदर हमें यहाँ हमारी डबल क्रोशिया ख़त्म होती है, यहाँ से हम 3 चेन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली वाली में जाकर और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया। अब देखो जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया जॉइंट की थी इस यहाँ जाकर इसे फिर से हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और आगे वाले में गैप में फिर से हम वर्क करेंगे 4 डबल क्रोशिया का। 4 डबल क्रोशिया बनानी है और ऊपर हमें 3 चेन लेकर इसे जॉइंट करते हुए सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो देखो इस तरह से एक बार और मैं बता देती हूँ आप। अब देखो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी। यहाँ 1 2 3 चेन लेकर फिर से यहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। अब देखो फिर से हम इसके अंदर ही डबल क्रोशिया करेंगे अपनी। एक दूसरी डबल क्रोशिया हमारी डबल क्रोशिया ख़त्म हुई यहाँ, और यहाँ से हम 1 2 3 चेन लेकर और जहाँ से हमने 3 चेन ऊपर स्टार्ट की थी वहीं जाकर इसे लूप लेंगे और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से हम ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया है। फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर से हम देखो यहाँ से इसे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दें। फिर देखो फिर से हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चेन लेकर फिर से हम यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दें। अब देखो जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से लास्ट वाला लूप उठाएंगे और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो देखो इस तरह से ये डिज़ाइन हमें बनानी है। पूरे बेस में बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको आगे की डिज़ाइन बताऊँगी कि कैसे बनानी है। तो इसे कंप्लीट करती हूँ पहले। अब देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था वहीं जाकर इसे जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे इसके अंदर और इस धागे को यहीं कट कर देंगे। और इसे हम साइड से कर देंगे। अब हमें यहाँ से फिर से अपना ये क्रीम कलर यूज़ करना है। तो जहाँ से हमने इसे कट किया है वहीं जाकर इसे हम फिर से जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया थी, इसी के बीच में जाकर हम इसे जॉइंट करेंगे। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले ली हमने। और हमने सिंगल क्रोशिया थी वहीं जाकर हमने इसे जॉइंट किया। अब इधर हमारी एक सिंगल क्रोशिया है तो इसमें जाकर हम फिर से इसे जॉइंट करेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से फिर से जॉइंट कर देंगे। अब
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ली। अब इधर हमारी सिंगल क्रोशिया है, तो इसमें जाकर फिर से हम इसे जॉइंट करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया में ही हमें इसे जॉइंट करना है। तो मैं इसे ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। पहले इसे कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी भी कंप्लीट हो गई है। जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था वहीं जाकर इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। स्लिप स्टिच लेंगे इसे और यहाँ इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब देखो ये हमारी जो 10 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है। देखो इस तरह से करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, अब हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है अपना। एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट किया है। पहले मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, फिर उसके बाद मैंने 10 डबल क्रोशिया किया है। अब लास्ट में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया इसमें फिर से करेंगे। तो एक लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले में जाने के लिए फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया अपना इसमें लेना है। सिंगल क्रोशिया किया, अब आगे वाले में जाने के लिए फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ फिर से 10 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर बाद में सिंगल क्रोशिया करेंगे 10 डबल क्रोशिया के बाद। तो देखो हमें 10 डबल क्रोशिया से पहले सिंगल क्रोशिया करना है और डबल क्रोशिया के बाद में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाले में भी फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करके फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखो इस तरह से मैं पूरे में इसे कर लेती हूँ। ऐसे ही हमें 10-10 डबल क्रोशिया और 2-2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस रो को भी हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरी ये प्रॉपर बनकर पोशाक कैसी लगेगी। तो पहले इसे कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने इसे जॉइंट करके यहाँ कट कर दिया है जैसे मैंने पहले किया था। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मेरे पास स्टोन है मोती, मैं इनको इस तरीके से गोंद से लगा दूँगी। इस तरीके से हम इसके अंदर एक एक स्टोन लगा के पहले मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो मैंने ये स्टोन लगा रखे हैं। आप इसे सुई की मदद से लगा सकते हो या चिपका भी सकते हो। तो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है प्रॉपर। और मैंने देखो इसे 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है और ये मैंने 3 डिज़ाइन में बनाया है। यहाँ से ये अलग बनाई थी, ये अलग बनाई है और ये अलग बनाई है। तो इसकी 3 डिज़ाइन रही हैं और ये अंदर का अलग डिज़ाइन रहा है। तो ये 4 डिज़ाइन में बनकर तैयार है और ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। 4 को भी आ जाएगी आराम से। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।